शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगुजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा खुली गलती पर हैं। यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम नेक लोगों में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर उसे निकालकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना ही है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि यह अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे यह भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उन्हें उनके इस सुलूक से आगाह करोगे और उनको इस वही की कुछ खबर न होगी। और ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए, कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को गो हम सच ही कहते हैं बावर नहीं करेंगे। और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अब अल्लाह की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफिला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सक्का भेजा, तो उसने कुएं में डोल लटकाया। यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, ज़हे किस्मत, ये तो एक लड़का है, और इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया। और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था, और उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूद चंद दरहमों पर बेच डाला, और वो उससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा, उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि उसको इज्जत और इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और गरज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको दानाई और इल्म अता किया, और नेकूकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और उस औरत ने उनका कस्द किया और उन्होंने उसका कस्द किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी न देखते तो जो होता सो होता। यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ, पीछे जुलेखा। और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खाविन मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। और उसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है
اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا داؤں ٹال دیا، بے شک وہی تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ ان کی بے گناہی کے نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے؟ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکی ہے، اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر شیطان نے اسے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس قید خانے ہی میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ خواب تو پریشان خیالی سے ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مے برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ سو جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ اللہ پاک ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی،
अजीज की बीवी ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल ये है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की, और अल्लाह खयानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिब खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहां साहिब मंजिलत हो और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा, मुझे ज़रई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूं और उस काम से वाकिफ भी हूं। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहां चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकूकारों के अजर को जाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई केनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए, तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको न पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूं और मेहमानदारी भी खूब करता हूं? अब अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो न तुम्हें मेरे यहां से गल्ला मिलेगा और न तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहां आए। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था। सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बार शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि इसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौल करार हम कर रहे हैं उसका अल्लाह जामिन है। और फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तो तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हां, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी। और बेशक वो साहिब इल्म थे, क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो जो सुलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस न करना। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में आबखोरा रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है? वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है और जो शख्स उसको लेके आए उसके लिए एक बार शुत्र इनाम, और मैं इसका जामिन हूं। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या? उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये कि जिसके थैले में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करती हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को ले नहीं सकते थे, मगर यह कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। बिरादरान यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी, मगर यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया।
यानी ज़ेरे लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ऐ अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो? तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिश के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से, यानी अहले मिस्र से, और जिस काफिले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस। और रंजो अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह, आप तो यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे यहां तक कि आप घुल जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम और अंदोह का इजहार अल्लाह से करता हूं और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ऐ बेटो, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना, कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। फिर जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ऐ अजीज, हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम ये थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें इसके एवज पूरा गल्ला दे दीजिए और हम पर खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूं। और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुमको मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फिर इस वालिद साहब के मुंह पर डाल देना तो वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह, आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। मगर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया, सो वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफिरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमन अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उनके आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको कैद खाने से निकाला और उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहां लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। जब ये सब बातें हो ली तो यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपनी इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर, ये अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे, और बहुत से आदमी गो तुम कितनी ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं हैं, और तुम उनसे उस खैर खाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं तमाम जहानों के लिए नसीहत है
اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور